अनुराग ठाकुर के दादाजी का नाम कैप्टन महंत राम, उनके बाबूजी का नाम प्रेम कुमार धूमल, अब बेटा के नाम अनुराग ठाकुर, दादा के नाम महंत राम, बाप के नाम धूमल, अब बेटा के नाम ठाकुर। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या असर बैठ रहा है। जाति जनगणना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए एकदम, बिल्कुल जाति जनगणना के एकदम सपोर्ट में हम। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। जितना जिसका संख्या उतना उसका हकदारी। जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है, इसलिए कब न कब हुआ है हम लोग को तो याद नहीं है। अगर अभी ये होगा कि आरक्षण पता चल जाएगा, अगर 2% वाला 3% वाला, जो 18% है, जो 20% है, जो अपने जात के लिए वो तो जानेगा ना भाई। आज 12 साल से जो 20 साल का लड़का हो गया है, अब 20 से 25 हो गया, उसको पता नहीं है कितना मेरा कास्ट है, कहाँ कहाँ मेरा जात है। उससे उसको शादी ब्याह भी करने में आसान होगा, जाति जनगणना हो जाएगा तो उससे अपना सर्विस से आंदोलन भी कर सकते हैं। इससे बीजेपी भाग कह रहे हैं, करवा दें, डरते हैं काहे के लिए। अनुराग ठाकुर के बयानों पर क्या कहिएगा? अरे वही तो मेन है, वो तो छेड़ दिए। अब छेड़ दिए तो पूरा छेड़ा गया है। हर पब्लिक की डिमांड नहीं, जाति जनगणना होना चाहिए पूरा देश में। बिहार में हुआ जैसे पूरा देश में होना चाहिए। अब 2% वाला है, 3% वाला सत्ता में रहिएगा, अब 20% वाला खाली बोझा पोट होते रहेगा। ईंटा उठावे ले है, घर बनावे ले है, नहीं जिसको घर बनाया है उसको भी आज कल हो के उसको भी हक मिलना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। संसद भवन में चर्चा चल रही थी, लेकिन वही भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर का उसी समय विवादित बयान देते हैं कि राहुल गांधी का जाति का पता नहीं तो वो क्या जाति जनगणना कराएंगे। एनडीए घटक दल के तमाम मंत्रियां भी कर रहे हैं, राहुल गांधी से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि राहुल गांधी जाति का अपना सर्टिफिकेट दे। तो हमारे साथ तमाम बिहार की जनता है, इस मुद्दे पे क्या सोचती है, सीधे हम मुद्दे पे जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं। कैसे देखते हैं ये सब बयान को? देखिए, अनुराग ठाकुर राहुल गांधी को नहीं, देश की 80% आबादी को गाली दिया है। संसद में जाति किसी से पूछने का अधिकार नहीं, संसद की तौहीन है। अरे आपको जाति जानना है तो पूरा देश में गणना करवा लो, पता चल जाएगा। हम बताएंगे, तुम बताओ, सब बताएगा। यहाँ तक मंत्री सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि राहुल गांधी जाति का सर्टिफिकेट। अरे मंत्री सर्टिफिकेट नहीं, मंत्री गाली दिया है। आपसे पूछा जाए, सुनिए, आपसे पूछा जाए कि आपके बाप का नाम क्या है तो आप बता दीजिएगा, जो भी नाम होगा। लेकिन आपको यही कहा जाए कि आपको पता नहीं कि आपका बाप कौन है, ये गाली हुआ। अनुराग ठाकुर जाति नहीं पूछा, अनुराग ठाकुर बोला कि जिसको पता ही नहीं उसका जाति क्या है, ऐसे बोला है। शब्द को पकड़िए। अरे पूछ लेते तुम्हारी जाति क्या है, स्पष्ट बता देता। लेकिन बोले तो जाति का पता ही नहीं है, गाली दे रहे हैं आप संसद में बैठ के विपक्ष के नेता को। अफवाह फैला, नफरत बांट रहे हैं देश में। 80% लोग को गाली दे रहे हैं आप। लगातार अनुराग ठाकुर के बयान पर और एनडीए घटक दल के सांसद मंत्रियां अनुराग ठाकुर का सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर के दादाजी का नाम कैप्टन महंत राम, उनके बाबूजी का नाम प्रेम कुमार धूमल, अब बेटा के नाम अनुराग ठाकुर, दादा के नाम महंत राम, बाप के नाम धूमल, अब बेटा के नाम ठाकुर। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या असर बैठ रहा है। अपना नहीं देखोगे, जिसके घर खुद का शीशा का होता है वो पत्थर नहीं मारा करता है। आप एक उंगली किसी को उठाइएगा तो 3 उंगली आपके ऊपर उठेगा, देख लीजिए भैया। तो अनुराग ठाकुर जी अब सोच समझ के बोला कि जाति जानने का इतना ही शौक है तो सरकार आपका है। मोदी जी सुनते हैं कि आपके प्रिय आदमी आपको मंत्री बनाए थे, तो आप फिर मंत्री बनाने के लिए कहें कि जाओ संसद में गरियाओ, फिर मंत्री बनाएंगे। तो कह दीजिए मोदी जी के जी हमको जाति जानना है, सबको हम बताएंगे, आपको भी बताना, सबको बताना पड़ेगा। जो गिनती कर आएगा उसको भी बताना पड़ेगा, करवा दो। देखिए, विपक्ष के सांसद जब विवादित बयान देते हैं तो उनका सदस्यता रद्द किया जाता है, तो क्या उनका भी सदस्यता रद्द होना चाहिए? भैया, जिसके हाथ में लाठी उसी का सब कुछ। सरकार में यहाँ एक सांसद था बैठा हुआ, दिल्ली से जुटा हुआ था, एक निर्वाचित सांसद को मुल्ला कटवा क्या क्या बोला था, रद्द हुआ सदस्यता? नहीं। लेकिन राहुल गांधी किसी को कुछ बोल दिया कि सभी लोग भगोड़ा होते हैं तो उस पर रद्द कर दिया। उसका संसद से उसका घर छीन लिया, मकान छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। लेकिन ये किसी खास धर्म जाति के लोग को गरिया रहा था तो कोई रद्द नहीं हुआ इसको। तो जिसका लाठी मोदी जी, नहीं चलेगा ऐसे देश। जाति जनगणना के राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, क्या पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अरे बीजेपी समर्थन में है इसका कि नहीं है? नहीं है तो फिर एक मिनट, जब बीजेपी समर्थन में नहीं है तो बिहार के जाति जनगणना का समर्थन संजय जायसवाल ने क्यों किया था? संजय जायसवाल को छोड़िए, अमित शाह जी पटना आए थे, बोले थे बिहार का जाति जनगणना हम समर्थन करें, तो बिहार में समर्थन है, देश भर विरोध है। गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला से परहेज, यहाँ वोट लेना तो यहाँ समर्थन कर दिया, देश भर में समर्थन नहीं करेंगे। अरे सब जगह समर्थन करिए, नहीं तो सब जगह विरोध कीजिए। उस अनुराग ठाकुर के बारे में क्या कहिएगा? और मंत्री बनने के ज्यादा इच्छुक है बेचारा। स्मृति ईरानी जी का होश ठंडा कर दिया गया। अगला नंबर आप ही का है, ठाकुर जी का अगला नंबर इन्हीं का है।
व्यक्तिगत प्रहार कीजिएगा, गाली गलौज कीजिएगा, एकदम नहीं बचने देंगे। एक और सांसद जी हैं हीरोइन जी। अरे छोड़िए हीरोइन, अरे उसको बोलिए कि मेकअप में कितना क्रीम है, कितना पाउडर है, कितना क्या होता है, उस पर ध्यान दे। संसद भवन उससे नहीं चलने वाला है। अरे जिसको पता नहीं कि देश आजाद कब हुआ है, वो संसद बन गया दुर्भाग्य से। ये तो लोकतंत्र है भैया, चलो बन गया अच्छी बात है, तो उसको पहले कहिए कि पढ़ लिख लेवे। वो कहती है 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। अरे पढ़ो लिखो यार, उसको कहिए कि अपना मेकअप किट खोले, कितना पाउडर हवा, कितना क्या उसमें चेक करे, उससे संसद का कार्यवाही नहीं चलेगा। इसलिए सोच समझ के बोला करो यार। तुम एक बार का सांसद बनी हो, राहुल गांधी 4 टर्म का सांसद है, थोड़ा सा ज्यादा बुद्धि विवेक ओकरा पास है। तुम मामूली सांसद हो, नेता विपक्ष है। एनडीए घटक दल के द्वारा वीडियो शेयर किया जा रहा है कि कई बार तो राहुल गांधी ने भी पूछा कि मोदी जी का जात पूछ लिए। संसद में पूछा है? नहीं, संसद में पूछा है? संसद में नहीं पूछा। अरे संसद और सड़क का अंतर, संसद और सड़क में अंतर होता है। संसद में आप उल्लू करते हैं तो कहता है संसद में हल्ला हो रहा है, रोड पर उल्लू की कोई नहीं कुछ बोलेगा आपको। संसद का तौहीन हुआ था जाति पूछ कर, आपको जानना था तो करवा देते गणना, हम बताते, तू बताता, सब बताता। कई बार राहुल गांधी पत्रकार से भी पूछे थे कि बिल्कुल पूछेंगे। अरे 80% आबादी का मांग है जाति जनगणना भैया। बिहार में जाति जनगणना हुआ, 98 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए देने का घोषणा हो गया तेजस्वी की सरकार में, लेकिन नीतीश जी उसको ठप करके बैठे हुए हैं। चलिए, अनुराग ठाकुर के जानते हैं आप? हाँ जानते हैं भैया। जानते हैं? कब से जानते हैं? राहुल गांधी के विवाद बयान देने से तब से? नहीं, उनसे पहले से भी जानते हैं, कोई मंत्री वाले पोस्ट पे थे वो। हाँ जी। तो बोल दिया राहुल गांधी का जाति का न पता, वो कहाँ जाति जनगणना कराएंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि भाजपा में जितने भी नेता लोग हैं सब है जाहिल मूर्ख। उनको ये पता नहीं कि संसद का मर्यादा क्या होता है, एक एजुकेटेड पर्सन का मर्यादा क्या होता है। उलूल जुलूल बात बोल लेंगे। इससे पहले मुसलमान पे वार किए थे और अभी राहुल गांधी सर पे वार कर रहे हैं। इन लोगों को बोलने का सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और जाति जनगणना तो ये पूरा हिंदुस्तान चाहता है, पूरा भारत चाहता है कि जाति जनगणना हो। जब ये बताइए, नाम प्लेट पे किसी को उतना आपत्ति नहीं है कि भाई नाम प्लेट में हिंदू और मुसलमान आप इसमें बांट दो, तो जाति जनगणना में इतना आपत्ति क्यों हो रही है भाई साहब? योगी साहब ने यूपी में पूरा करवाया ना भाई, नाम प्लेट कर लेगा, तो फिर जाति जनगणना के लिए राहुल गांधी मांग उठा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? हो जाए जिसका जितना जाति जनगणना है। तो जाति जनगणना तो देश हित के लिए है। आप देखिए, भाजपा वाला का जाति का खुद का पता नहीं कि भाई आपका जाति क्या है, और इस वजह से वो लोग घबराए हुए हैं जाति जनगणना करवाने से। आप क्या कहिएगा चाचा? राहुल गांधी के बोले कि जात का पता नहीं है, भाजपा के एक सांसद एक। तो सरकार बीजेपी की ना है, तो ये तो कहाँ से उल्टे सीधा न बोलेगा। जाति जनगणना होना चाहिए। हो जाए तो ठीक है, होना चाहिए। देश में जाति जनगणना होना चाहिए। होता है तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, इससे सिर्फ इतने कि राजनीतिक दलों को उसी को सिर्फ फायदा पहुंच रहा, आम जनता को नहीं पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है उसको फायदा? तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस जगह क्षेत्र में जिस जाति का ज़्यादा संख्या होगा उसको टिकट दिया जाएगा। इसी के माध्यम से जाति जनगणना कराने की मांग की जा रही है। ऐसा होगा अभी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। राहुल गांधी के जाति के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि राहुल गांधी की जाति के पता नहीं, उनका खुद का जाति का पता नहीं है और दूसरे का जाति कह सकते हैं, भले कह सकते हैं। अनुराग ठाकुर की जाति पता नहीं, क्या पता ना कहाँ से आ गए हैं, क्या जाति से, उनका खुद नहीं सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ कौन जाति से, दूसरे का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ठाकुर लगा है तो पता लग रहा है ना। ठाकुर कहे से ठाकुर थोड़ी ना हो जाएगा, देखते नहीं है। ठाकुर लगा दिया तो समझ जाइए टाइटल से कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो जाति जनगणना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए एकदम, बिल्कुल जाति जनगणना के एकदम सपोर्ट में हम। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। जितना जिसका संख्या उतना उसका हकदारी जनसंख्या होगा तब ना पता चलेगा कि किसका जनसंख्या कितना है, तब ना उसको मिलेगा। जनसंख्या कितना है, जो 4% 2% उस पूरा एकदम ऊपर तक छायल है, और जिसका 80% या 14% या 12% कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो जनगणना होना चाहिए, हाँ एकदम बिल्कुल होना चाहिए। राहुल गांधी अनुराग ठाकुर के जानते हैं? बिल्कुल। विवादित बयान दिए हैं कि राहुल गांधी किस जाति से पता नहीं, सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि राहुल गांधी अपना सर्टिफिकेट पट के कि हम किस जाति से हैं। देखिए, अनुराग ठाकुर को खुद अपने बारे में बताया कि कौन सी जाति से वो बिलोंग करते हैं। वो तो बस सरकार, यहाँ की मोदी सरकार के भक्त हैं और वो अपने आप को परचम लहराना चाहते हैं कि हम मंत्री बने, मगर ऐसा उसके साथ में होने वाला है। मंत्री बनने के लिए अनुराग ठाकुर, हाँ उसी के लिए कर रहे हैं, बस उसका प्रमोशन के लिए, बस अपने आप को प्रमोशन ही के लिए कर रहे हैं, और उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो बीच रास्ते ही से
अलग हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह के बयान देते हैं, कैसे देखते हैं ऐसे बयान को? निंदा करने वाले ये बयान है कि नहीं है? बहुत निंदा करने वाली। जाति से आपको क्या मतलब है? जाति क्या है? आप अपने बारे में पहले जाति बताइए। जाति कोई चीज़ नहीं होती है। इंसान से जाति का कोई क्वेश्चन ही नहीं होनी चाहिए। इस देश में जाति से क्या मतलब है? सभी एक ही इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है। उसके लिए जाति का क्या मतलब है? जाति का कोई मतलब नहीं होना चाहिए इंसान। अगर करना है तो करिए, जाति का जनगणना करिए, उससे जाति जनगणना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या कौन सी जाति का कितने आदमी है, कितने परसेंटेज है। उससे आपका ये भी मिल जाएगा, रिजर्वेशन भी मिल जाएगा कि किस जाति को कितना मिलना चाहिए। बताइए, आप ही बताइए, आपका क्या नाम है? आप कौन से जाति से? बताइए आप ही। आप बताइए किस जाति से? हम तो मुस्लिम कास्ट से हैं। मुस्लिम है? यस, आई एम मुस्लिम। मुस्लिम है जी, इस देश के। चलिए, जाति जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है। इसलिए कब ना कब हुआ है हम लोग को तो याद नहीं है। अगर अभी ये होगा कि आरक्षण पता चल जाएगा, अगर 2% वाला, 3% वाला, जो 18% है, जो 20% है, जो अपने जात के लिए वो तो जानेगा ना भाई। आज 12 साल से जो 20 साल का लड़का हो गया है, अब 20 से 25 हो गया, उसको पता नहीं है कितना मेरा कास्ट है, कहाँ कहाँ मेरा जात है। उससे उसको शादी ब्याह भी करने में आसान होगा, जाति जनगणना हो जाएगा। तो उससे अपना सर्विस से आंदोलन भी कर सकते हैं। इससे बीजेपी भाग कह रहे हैं, करवा दें, डरते हैं काहे के लिए? अनुराग ठाकुर के बयानवा पर क्या कहिएगा? अरे वही तो मेन है। वो तो छेड़ दिए, अब छेड़ दिए तो पूरा छेड़ा गया है। हर पब्लिक की डिमांड नहीं, जाति जनगणना होना चाहिए पूरा देश में। बिहार में हुआ जैसे पूरा देश में होना चाहिए। अब 2% वाला है, 3% वाला सत्ता में रहिएगा, अब 20% वाला खाली बोझा पोट होते रहेगा। ईंटा उठावे ले है, घर बनावे ले है। नहीं, जिसको घर बनाया है उसको भी आज कल हो के उसको भी हक मिलना चाहिए। हमारे साथ तमाम बिहार के जनता थी, जिनका तमाम रूप से कहना है कि जो अनुराग ठाकुर बयान दिए हैं ये निंदा करने वाली है और पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। फिलहाल आपका क्या राय अपना कमेंट में दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।